आयरन मैन का इन्फिनिटी गॉन्टलेट और ड्वार्फ किंग का इन्फिनिटी गॉन्टलेट दोनों ही स्नैप के लिए बनाए गए थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहला, थेनोस का गॉन्टलेट लेफ्ट हैंड का है, जबकि आयरन मैन का राइट हैंड का। इसके अलावा ड्वार्फ किंग का गॉन्टलेट थेनोस के लिए कस्टम बनाया गया था, इसलिए उसका साइज बड़ा था, लेकिन आयरन मैन का नैनो गॉन्टलेट कोई भी पहन सकता था, नैनो टेक की वजह से। अब मटेरियल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आयरन मैन का गॉन्टलेट मुकाबला ही नहीं कर सकता। आयरन मैन ने इसे अर्थ के नॉर्मल मेटल से बनाया, जबकि ड्वार्फ किंग का गॉन्टलेट ऊरू मेटल से बना था, वही मेटल जिससे थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर और ओडिन का स्पीयर बना था। ऊरू की हार्डनेस वाइब्रेनियम से कम नहीं है और इसकी खासियत ये है कि ये मैजिक को स्टोर कर सकता है। इसी वजह से ड्वार्फ किंग का गॉन्टलेट इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को कंट्रोल कर लेता था और स्टोन्स उसके पास आते ही अपने आप उस पर जुड़ जाते थे। वहीं आयरन मैन के नैनो गॉन्टलेट में स्टोन्स को फोर्सफुली फिट करना पड़ता था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा, जब थेनोस ने गॉन्टलेट पहना तो उसे थोड़ी देर तक दर्द हुआ क्योंकि वह स्टोन्स की एनर्जी सह रहा था, लेकिन असल में गॉन्टलेट ने ज्यादातर पावर अब्सॉर्ब कर ली थी। बस थोड़ी सी एनर्जी थेनोस को सहनी पड़ी। लेकिन हल्क के साथ ऐसा नहीं था। गॉन्टलेट पहनते ही वो बहुत ज्यादा पेन में चला गया। माना थेनोस का शरीर हल्क से मजबूत है, लेकिन दोनों का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं। फिर भी दोनों के एक्सपीरियंस बहुत अलग थे। इसके अलावा ड्वार्फ किंग का गॉन्टलेट स्टोन्स की पावर डायरेक्टली यूज कर सकता था। थेनोस बस मुट्ठी बंद करता और जिस स्टोन की पावर चाहिए वो चमक उठता, यानी उसे स्टोन्स निकाल कर यूज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आयरन मैन का नैनो गॉन्टलेट स्टोन्स की पावर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता था। एंड गेम में जब थेनोस का फाइट कैप्टन मार्वल से हुआ, थेनोस ने गॉन्टलेट से स्टोन निकालकर सीधे उसे यूज किया और कैप्टन मार्वल को हराया। हो सकता है उसे आयरन मैन के गॉन्टलेट का मैकेनिज्म समझ नहीं आया, लेकिन पूरे एंड गेम में नैनो गॉन्टलेट से सिर्फ हल्क ने एक बार स्नैप किया और उस एक स्नैप ने उसे लगभग हमेशा के लिए क्रिपल्ड कर दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि आयरन मैन का गॉन्टलेट सिर्फ स्नैप करने के लिए बनाया गया। सब्सक्राइब